हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक को इजी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। रचना भेद से मर्म। आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैम हमको रचना भेद से मर्म पढ़ना है। इसके अलावा मैं आपको परिणाम भेद से ही मर्म पढ़ाऊंगी अगली क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। रचना भेद से मर्म कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। रचना भेद से जो मर्म है 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? मांस है, स्नायु, संधि, अस्थि, ऐसे करके हम आगे जाके पढ़ने वाले। तो पहला आता है मांस मर्म। संख्या कितनी होती है? तो साथ में संख्या भी याद करते चलेंगे। मांस की कवरिंग एक के ऊपर एक रहती है ना। जब हम मांस पढ़ते हैं तो एक के ऊपर एक कवरिंग होती है मांस की, एक के ऊपर एक लेयर्स होती है। तो एक एक करके 11 याद हो जाएगा। तो इंद्रवस्ती 4 है, तल हृदय 4, स्तन रोहित 2 है, गुदा 1 है। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में, इंद्रवस्ती बहुत ज्यादा पूछा जाता है। किस प्रकार के मर्म के अंतर्गत है? तो मांस मर्म में आता है। ठीक है, इसको हमने कोड से बनाया हुआ है। देखो आपको क्या दिख रहे हैं? इंद्र देवता दिख रहा है और एक बच्चा दिख रहा है। ये बच्चा आया था इंद्रदेव के पास में। क्यों? क्योंकि इसके गुदा में कुछ हो गया था, है ना। गुदा में कुछ पीड़िका हो गई थी। गुदा में क्या होता है? वलियां होती हैं, मांस मुख्यतः उसमें रहता है। तो मांस मर्म हम पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा ये किसकी ट्रिक है, क्योंकि ट्रिक तो आप याद कर लेते फिर भूल जाते कि मांस मर्म की, सिरा मर्म की। तो गुदा में मांस को अधिष्ठित करके कुछ पीड़िका हो गई थी इस बच्चे को। तो इंद्र के पास आया कि मेरी पीड़िका ठीक कर दो। तो इंद्र ने चुटकियों में ठीक कर दिया या फिर ताली बजाकर गुदा की पीड़िका को ठीक कर दिया। तो एक ट्रिक है हमारी, इंद्र ने ताली बजाकर रोहित के गुदा की मांस पीड़िका को ठीक किया। तो इंद्र से हो जाएगा इंद्रवस्ती, ताली से हो जाएगा तल हृदय, ताली से तल हृदय, रोहित से स्तन रोहित, क्योंकि एक स्तन मूल भी आता है इसलिए हमने इसका नाम रोहित रख दिया। बच्चे का नाम रोहित है तो स्तन रोहित। गुदा से हो जाएगा गुदा और मांस से होगा, ये मांस मर्म की ट्रिक है। ठीक है, तो इंद्र ने ताली बजाकर रोहित के गुदा की मांस पीड़िका को ठीक किया। आप ट्रिक भूल जाओगे लेकिन आपको डायग्राम याद रहेगा तो आपको याद हो जाएगा कि ये रोहित है, ये इंद्र है, इन्होंने ताली बजाई थी, गुदा की पीड़िका को ठीक किया था। तो 4 ही मर्म तो हमको याद रखना है। उसके नंबर्स कितने होते हैं? तो इंद्रवस्ती 4 है, 2 हाथ 2 पैर में। तल हृदय भी 4 है, 2 हाथ 2। स्तन रोहित स्तन मूल 2-2 ही होते हैं। ठीक है, और गुदा 1 ही होता है। संख्या तो आपको वैसे भी पता रहता है। अगली ट्रिक पर चलते हैं, सिरा मर्म। टोटल 41 है, याद करना बहुत डिफिकल्ट है इसलिए हमने सिरा मर्म की 2 ट्रिक बनाई है। ट्रिक को भी याद करने की एक ट्रिक होती है कि हमने जो ट्रिक बनाई है सिरा मर्म की, उसमें सिर वाला डायग्राम है। सिर में कुछ तो भी वो कर रही है। एक लेडी है जिसने बहुत अच्छे से श्रृंगार किया था। कहाँ पर? स्थपनी। स्थपनी मर्म यहीं पर होता है। उसने स्थपनी पर क्या किया था? श्रृंगार किया था। फिर उसको गुस्सा आ गया तो उसने क्या किया? यहाँ पर कौन सा मर्म होता है? शंख या फिर अपांग। अपांग शंख इधर ही होता है, शंख प्रदेश या अपांग मर्म होता है। शंख तो मर्म नहीं होता, शायद अपांग होता है, लेकिन शंख प्रदेश होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया? शंख और अपांग प्रदेश से क्या किया? लोहित बहाया। लोहित मतलब होता है ब्लड। एक लड़की ने श्रृंगार किया, पिस्टल से सुसाइड कर लिया। श्रृंगार करने के बाद जहां से लोहित बह गया। तो इस लड़की का नाम क्या था? इस लड़की का नाम था नीलिमा। क्या नाम था? नीलिमा। तो नीलिमा ने स्थपनी पर श्रृंगार कर पार्श्व अपांग से लोहित बहाकर प्रलाप किया। तो देखिए, नीलिमा नाम की लड़की थी, उसने स्थपनी पर श्रृंगार किया था और पार्श्व प्रदेश तो ये होता, लेकिन ये भी तो पार्श्व कहलाता ना, साइड। तो पार्श्व अपांग से क्या बहाया? लोहित बहाया और फिर प्रलाप किया। ठीक है, अब इसका एक एक कोडिंग पढ़ते चलेंगे। नीलिमा, तो नीलिमा का कोडिंग क्या था? नीलिमा, तो नीला से हो जाएगा नीला, माँ से हो जाएगा मातृका या मन्या भी इसको बोलते हैं। तो नीला 4 होती है, मातृका माता ज्यादा होती है तो 8 होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सेपरेट कि नीला कितनी है, मन्या कितनी है, तो मातृका 8 है। स्थपनी पर श्रृंगार किया था तो स्थपनी श्रृंगाटक
पार्श्व अपांग से लोहित बहाया, तो पार्श्व से पार्श्व संधि, अपांग से अपांग प्रदेश, लोहित बहाया से लोहिताक्ष। बहाया कौन बहता है? जो बृहति होता है, तो बहाया बहती, बहाया ऐसे लिखते हैं ना हम, तो बृहति हो जाएगा। लोहित बहाकर क्या किया? उसने प्रलाप किया। तो प्रलाप से दो चीजें होने वाली हैं। प्रलाप से एक अपलाप और एक अपस्तंभ। अप है ना यहाँ पे, अप से अपलाप अपस्तंभ दोनों आ जाएगा। तो नीला, मन्या, स्थपनी, शंगाटक, पार्श्व, अपांग, लोहित, बृहति और अपलाप और अपस्तंभ। मैंने ट्रिक उसी तरीके से आपको बनाई है जिस तरीके से आपको इजीली याद हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ट्रिक में उन सबका भावार्थ आ रहा है। अगर भावार्थ नहीं आता तो आपको याद भी नहीं होता। ठीक है, तो हमने इतना याद किया, 41 में से हमको कुछ याद हो गया, बचे हुए कुछ और हम यहाँ से याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि मैडम पढ़ा रही है, लेकिन बैक सपोर्ट बहुत ज्यादा रहता है सर का। सर और मैडम दोनों ही मिलके आपको पढ़ाते हैं, है ना। तो उर्वी, नाभि, हृदय, स्तनमूल और फण। तो यहाँ पे ये कौन है? एक लड़की है, पूर्वी। पूर्वी, ये लड़की का नाम क्या है? पूर्वी। ये क्या दिख रहा है आपको? हृदय दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? इधर उसकी नाभि होगी, है ना। और यहाँ पे क्या है? नाभि का मूल भी तो है। तो नाभि है, हृदय है, पूर्वी है, मूल है, और यहाँ पे कुछ फण जैसा दिख रहा है ना। फण जैसा दिख रहा है, सांप के फण जैसा दिख रहा है, तो एक फण भी दिख रहा है। तो ये डायग्राम बड़ी मुश्किल से मिला, भी मुझे यही डालना पड़ा प्रेग्नेंट लेडी का, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे साथ में कहीं मिल ही नहीं रही थी। तो देखिए क्या बनाया, पूर्वी ने, जहां पे हाईलाइट है मतलब वो क्या है, उसकी ट्रिक का मतलब है। तो पूर्वी ने नाभि और हृदय मूल को फण से बांधा। पूर्वी ने नाभि और हृदय मूल को काय से बांधा? फण से बांधा। पूर्वी ने नाभि हृदय मूल को एक फण से बांध दिया। तो याद हो गया, पूर्वी से उर्वी, नाभि, हृदय, मूल मतलब है स्तन मूल। स्तन रोहित कहाँ था? कहाँ पे था? हमने क्या पढ़ा था? मांस मर्म पढ़ा था। और यहाँ पे स्तन मूल कहाँ पर है? सिरामर्म में है। और फण से बांधा तो हो जाएगा फण। अब संख्या आपको याद करनी पड़ेगी, कौन सी चार है? नाभि तो एक है, हृदय तो एक है। जो चीज जितनी होती उतनी ही है। ठीक है, तो दो ट्रिक हमने याद कर ली है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, जरूर बनेगा, और आप सभी को आंसर देना है। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देना पड़ेगा भाई, तभी मुझे लगेगा कि हाँ आपको चीजें याद हो रही है। ठीक है, अगले मर्म पर चलते हैं। स्नायु मर्म कितने हैं? 27 है। सिरा मर्म सबसे ज्यादा थे 41, स्नायु कितने हैं? 27, जिसमें हम एक ही ट्रिक में याद करने वाले हैं। सिरा मर्म को हमने दो ट्रिक से याद किया था। क्वेश्चन पूछूंगी, सब कुछ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो लड़के, एक लड़की मिल गई। ठीक है, दो लड़के हैं, एक का नाम क्या है? विदुर है, या लड़की का नाम विदुर है, लड़के का नाम क्या है? अंश है। ये क्या है? क्लासरूम है। क्लासरूम को हम क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। दोनों एक दूसरे का सिर पकड़कर लड़ने लग गए। फिर उन्होंने अचानक क्या सुना कि बस्ती से कोई आ रहा है। बस्ती मतलब गांव से, बस्ती मतलब ब्लैडर, तो वो हम ट्रिक में पढ़ेंगे, मतलब एक्चुअल में पढ़ेंगे। ट्रिक में अपन ने बस्ती बना लिया कि बस्ती गांव से उसने कुछ लोगों के आने की आवाज सुनी। मम्मी पापा के आने की आवाज सुनी, तो दोनों शांत बैठ गए। अब वो लड़ाई नहीं करेंगे, है ना। दो बच्चों का नाम क्या था? यहाँ पे ट्रिक भी लिखी, अंश और विदुर बेटे। ये दोनों बेटे थे। इन्होंने कक्षा में सिर पकड़कर बहुत ही उत्पात मचाया। क्या मचाया? उत्पात मचाया। जैसे ही उन्होंने बस्ती वालों के आने की आवाज सुनी तो जल्दी से बैठ गए। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लैंग्वेज में लिखा आपको वही चीज याद हो। आप तो डायग्राम से खुद ही बना लेना कि दो बच्चे थे, अंशु था, विदुर था, सिर पकड़कर बहुत ही उत्पात मचा रहे थे कक्षा में। जैसे उन्होंने गांव वाले की आवाज, बस्ती वालों के आने की आवाज सुनी, वो जल्दी से बैठ गए। तो देखिए, अंश से क्या होगा? अंश, विदुर से विदुर, बेटे से बेटा, बिटप, कक्षा से कक्षधर, सिर से दो चीजें होनी है, एक हो जाएगा कुर्च सिर और एक हो जाएगा कुर्च। सिर से कुर्च सिर है तो कुर्च सिर के जैसा ही कुर्च हो जाएगा। उत्पात मचाए तो उत्पात से होगा उत्क्षेप। बस्ती
से बस्ती मतलब ब्लैडर हो जाएगा। आने, आणे, कुछ लैंग्वेज कुछ भाषा होती मुझे नहीं पता है, आने को आणे बोलते ना, नहीं मैं आऊंगा आने वाला हूं ऐसा बोलते ना, तो आणे, आने से हो जाएगा आणी। और जल्दी मतलब क्या है, जल्दी से मतलब होता है क्षिप्र, तो क्षिप्र मर्म। संख्या आप याद कर लीजिएगा, 4 4 कौन है कितनी है, तो याद हो गया अंश बेधुर बेटब कक्षधर कूच सिर कूच उत्क्षेप वस्ती आणी और क्षिप्र। 27 याद हो गया। अब हमारे पास बहुत कम कम बचे हैं, तो अस्थि मर्म 8 होते हैं, ये तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, अंश फलक कटिक तरुण नितंब और शंख। अब ये अंश, वहां पे अंश था, कहाँ पे स्नायु मर्म 27 में अंश था, यहाँ पर अस्थि मर्म में अंश फलक है। देखिए अभी मैं ट्रिक की भी आपको एक ट्रिक बना दूंगी याद करने की। जैसे मांस मर्म में हमने याद क्या किया था कि उसके मांस में पीड़िका, तो वो जो पिक्चर था इंद्र की बच्चे की वो मांस वाली हो गई थी। फिर सिरा में हमने सिर वाला याद कर लिया था, उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी वाला पिक्चर याद कर लिया था। फिर स्नायु मर्म में हमने एक कक्षा क्लास वाला याद किया। तो इसको एक कोड बना लो कि छोटे बच्चे, आयु के बच्चे कैसे थे, बहुत छोटे बच्चे थे। तो स्नायु में आयु दिख रहा है आपको, संधि विच्छेद करके करोगे तो स्नायु में आयु छुपा हुआ है, उस आयु को रिलेट करके आप याद कर लेना कि बच्चों वाला जो डायग्राम था वो स्नायु मर्म का था। फिर अगला है, ये लड़का है, ये अस्थि, शंख लेके आया। शंख क्या है, मतलब अपन अस्थि कमल पढ़ते हैं ना, नख और केश वेश पढ़ते हैं, तो नख जैसा दिख रहा है बहुत कड़क सा, तो अस्थि का मल होता है। या फिर जो शंख है ना हड्डियों से मिलके बना होता है, हड्डी भी सफेद कलर की होती, तो याद रहेगा हमने अस्थि मर्म में शंख वाला डायग्राम देखा था। इसका नाम क्या है, अंश नहीं है, अंश फल है, क्योंकि अगर अंश करेंगे तो स्नायु मर्म हो जाएगा, तो अंश फल है। ये शंख लेके आया था कहाँ से, कटनी से, है ना, तो अंश फल कटनी से शंख लाया। अंश फल से अंश फल, कट से हो जाएगा कटिक तरुण, नी से हो जाएगा नितंब, और शंख से हो जाएगा शंख। देखिए मैंने डायग्राम बनाते समय जो सिरा मर्म है उसमें अपांग के साथ शंख लिख दिया था, उसको शंख याद नहीं करना, वो शंख प्रदेश था, लेकिन शंख जो मर्म है वो अस्थि मर्म में आता है, वो अपांग याद करना था वहां पे, पार्श और अपांग। शंख याद नहीं करिएगा, नहीं तो आपने बोलो कि मैडम ने लिखा था तो शंख वही है, वहां नहीं आता, कहाँ आता है, अस्थि मर्म में आता है। तो याद हो गया अंशफल कटिक तरुण नितंब और शंख प्रदेश। अब लास्ट संधि मर्म होते हैं 20, तो आपको तो जोड़े में याद रखना है, कुरपर के समकक्ष, पांव में क्या होगा जानु, मणिबंध के समकक्ष पैर में क्या होगा गुल्फ, तो याद हो जाएगा जानु 2, कुरपर 2, गुल्फ 2, मणिबंध 2। यहाँ तक हमको याद रहता है। हमको याद क्या करना, ये वाले याद करना है। तो सीमा की काकी ने आधी कुंदरू आरती के लिए बनाई, ये 2 लड़कियों का नाम है। ये इसका नाम क्या है, सीमा, इसका नाम क्या है, आरती, और ये क्या है, काकी। ये क्या कर रही थी, कुंदरू लेके आई बाजार से, भले ही बैंगन दिख रहे हैं, कुंदरू की पिक्चर तो नहीं मिली मुझे। कुंदरू बना रही थी, तो उन्होंने इतनी सारी लेके आई थी, तो उन्होंने सोचा छोटी सी बच्ची है तो आधी ही कुंदरू खा पाएगी ना, तो इन्होंने ये कुंदरू बना दी, इतनी बना दी, आधी मात्रा में बनाई, पूरा तो नहीं बनाया। तो सीमा की काकी ने आधी कुंदरू किसके लिए बनाई, आरती के लिए। तो सीमा से सीमांत पूछे गए हैं, कितने होते, तो 5 होते संख्या में। क्रकाटिका, काकी से काकी, काटिका ना, ऐसे याद कर लेना, क्रकाटिका मतलब काकी। आधी कुंदरू बनाई तो आधी से हो जाएगा अधिपति, कुंदरू से हो जाएगा कुकुंदर, आरती से हो जाएगा आवर्त। सीमा की काकी ने आधी कुंदरू आरती के लिए बनाई। तो ये मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, सर मैडम दोनों मिलकर आपको विथ ट्रिक बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, क्लास में भी पूरा सर का सपोर्ट रहता है साथ में। और इसी तरीके से मैंने और टॉपिक भी आपको कंप्लीट कराए हुए हैं यूट्यूब पर, जैसे जातहरणी हो गया, बालग्रह हो गया, पूरा पिक्चराइजेशन के थ्रू, एरर्स हो गया, या जो भी कठिन टॉपिक होते हैं, मानसिक प्रकृतियां हो गया, सब कुछ ट्रिक के साथ पढ़ाया है, इमेजिनेशन के साथ पढ़ाया है। और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको उसका आंसर भी देना रहेगा, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। पहला क्वेश्चन है आपका, बताइए तल हृदय, तल हृदय में कौन सा मर्म है रचना के आधार पर।
अंश किस प्रकार का मर्म है, आपको सोचना कैसे है, तल हृदय कौन सी पिक्चर में आता है, फिर आपको डायग्राम दिख रहा होगा थोड़ा सा। अब ये वाला मैं बता दूं कि आपको इंद्र दिख रहे थे, उन्होंने ताली बजाई थी, मांस की पीड़िका को ठीक किया था। अंश कहाँ पर दिख रहा था, पिक्चर को याद करो क्या बना था वहां पे, ठीक है। ये पूरा कितनी आयु के वो बच्चे थे, ऐसे करके याद होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका, गुदा में कौन सा मर्म आता है, अपलाप, अपलाप कहाँ पर है, क्षिप्र में, क्षिप्र किस प्रकार का मर्म है ना, आवर्त किस प्रकार का मर्म है, पार्श्व किस प्रकार का है, ऊपर किस प्रकार का है, छठवा, 7, 8, 9वां आ जाएगा, शंख में किस प्रकार का मर्म है, और लास्ट में 10 में स्तन मूल कौन सा मर्म है। ठीक है, तो मैंने आपसे जितने क्वेश्चन पूछे भाई, जिसको नहीं देना आंसर वो नहीं दे, जिसको देना है दे सकता है। बस मुझे ये लगे कि आप अटेंटिव तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। फिर मैं आपको अगली क्लास में परिणाम भेद से मर्म पढ़ाऊंगी, जो संज्ञा प्राण है, कालांतर है, वो सारी चीजें पढ़ूंगी। थैंक यू।